गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम स्केच पे चर्चा करेंगे। स्केच है क्या? और उसके बाद कोई भी सिंपल सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेके किसी भी चीज़ का ड्राइंग करेंगे। पहले स्केच क्या है इस पर चर्चा करेंगे। स्केच किसी का भी ह्यूमन बॉडी या नेचर 10 मिनट में तुरंत ड्रॉ किया जाता है, पर सवाल उठता है कि स्केच है क्या, या ड्राइंग या स्केच में अंतर क्या है। स्केच रियाज है, और जब हम ड्राइंग करते हैं तो वो एक मंच है। जैसे कि लता जी कोई भी गाना गाती है तो बिना रियाज का नहीं होता है। उस एक गाने के लिए कम से कम 10 या 20 बार या उससे अधिक उनको रियाज करना पड़ता है। प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। तो वही प्रैक्टिस स्केच है। जैसे कोई भी बल्लेबाजी जब करने उतरता है तो वो एकाएक नहीं उतरता है। बल्लेबाजी करने से पहले कितने बार नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हमारे समझ से आप भली भांति जान चुके होंगे कि स्केच है क्या। अब सिंपल सा फॉर्म लेके, चाहे एक का फॉर्म हो चाहे ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो, कोई फॉर्म लेके एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। ये आपका सर्किल है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और ये सर्किल से लगभग हर एक ड्राइंग बन सकता है। पर हम क्या बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम अपना ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेते हैं। तो इससे क्या क्या बनेगा बच्चों? फ्लावर बन सकता है, कोई पक्षी बन सकता है, कोई बर्तन बन सकता है, बॉल बन सकता है। ढेर सारी संभावना छुपी हुई है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे पत्ती बड़ा होते जाएगा, और जब ऊपर जाएंगे तो पत्ती छोटा होते जाएगा।
पल भर में आपका गुलाब फूल तैयार हो गया। तो हमने पहले प्लानिंग किया कि हमें गुलाब ही बनाना है, और मेरे दिमाग में ये प्लानिंग चल रहा था। तो उसी तरह बच्चों, आप जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे, बशर्ते प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग का कुछ नहीं होता है, और प्लानिंग के हिसाब से समर्पण होना चाहिए। हमारे कोई भी बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि टैलेंटेड नहीं है, हर बच्चे टैलेंटेड है। कोई गणितज्ञ है, कोई एक्टर है, कोई राइटर है, कोई आर्टिस्ट है। लेकिन जब हम एक ही तराजू में सबको तौलना चाहते हैं, तब वहां हम गलत होते हैं। हर बच्चे इंजीनियर नहीं हो सकते, हर बच्चे डॉक्टर नहीं हो सकते। यहां पे समाज के सभी वर्ग के बच्चे आए हैं और सभी तरह के टैलेंट लेके आए हैं। कोई बच्चे एक्टर हैं, कोई बच्चे क्रिकेटर हैं, कोई बच्चे आर्टिस्ट हैं। तो इसे गुरुदेव को समझना होगा और माँ बाप को भी समझना होगा। देखो, ये सेकेंड वाला भी फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब फ्लावर बन गया बच्चों, एक फ्लावर बनना बाकी रह गया। अब इसके ब्यूटी के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? सुंदरता के लिए सिर्फ फूल अकेले सुंदर नहीं होता है। जब तक हम एक पूरा फैमिली को ना बनावे तो सुंदर नहीं हो सकता है। फूल है तो पत्ता होगा ही, और पत्ता है तो कली होगा ही। ये पूरा मिलके सुंदर होता है। कोई भी सुंदर लड़की ही क्यों न हो, बिना बाल का सुंदरता नहीं हो सकता। बिना बाल का
उसकी सुंदरता में धब्बा लग जाता है, वो सुंदर दिखती नहीं है। तो इसी तरह से अगर सिर्फ रोज हम बनावे तो सुंदर नहीं लगेगा। सुंदरता के लिए रोज के साथ साथ कली होनी चाहिए, पत्ते होने चाहिए। अब थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लग रहा होगा। अब थोड़ा सा एक आध पत्ता इधर डिमांड कर रहा है। कुछ पत्ते में हमने शेडिंग कर दी।
बच्चों, शेडिंग करने से लंबा वीडियो बन जाएगा, तो शेडिंग आप कर लीजिएगा और आप भली भांति शेडिंग जानते हैं। लाइट के अगेंस्ट डार्क मारिएगा और तीनों टोन मारिएगा। शेडिंग ऐसा ना हो ताकि एकाएक ब्रेक लग जाए। धीरे से ब्रेक लगाना है शेडिंग में, मतलब धीरे से फर्स्ट टोन सेकंड टोन देते हुए थर्ड टोन देते हुए एकदम स्लो बनाना है। एकाएक ब्रेक लगेगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा। और इसी तरह आर्ट में भी है, तब आपकी सारी ब्यूटी बर्बाद हो जाएगी। अगर एकाएक ब्रेक मारे तो ये गुलाब का फूल लगेगा स्टील का फूल। और इसकी सुंदरता तभी तक है जब तक इसमें नेचुरल है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जब भी शेडिंग करें तो एक टोन के बगल में दूसरा टोन, उसके बगल में तीसरा टोन, और एकदम स्मूथनेस शेडिंग करें। हार्ड शेडिंग पत्थर में होता है, स्टील में होता है, ये सब में हार्ड शेडिंग होता है। तो हर एक वस्तु का नेचर अलग है और उसी हिसाब से हम शेडिंग करते हैं। तो आपने आज समझ गया होगा कि एक सिंपल सा फॉर्म से हम कैसे यहां तक पहुंचे। उसी तरह लाइफ में सिंपल सा फॉर्म लेना पड़ता है और मंजिल अपने आप तय हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कब हम मंजिल पार किए, कब हम सफर तय किए। अगर आप में जो फॉर्म है उस फॉर्म को लेके चलिएगा तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। बशर्ते एक बात का ध्यान दीजिएगा, रास्ते भटकाने वाले बहुत मिलेंगे पर आपको भटकना नहीं है, आपको उनकी बातों को सुनना नहीं है, आपको लक्ष्य को भेदना है। और आप जीवन में जो भी चाहिएगा, आईएएस बनना चाहिएगा आईएएस बनिएगा, क्रिकेटर चाहिएगा क्रिकेटर बनिएगा, एक्टर चाहिएगा तो एक्टर बनिएगा। बस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद।